हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इंडिया गठबंधन के लिए बसपा सुप्रीमो जरूरी नहीं मजबूरी बन गई है। जी हां दोस्तों, 2024 का लोकसभा चुनाव महज 7 से 8 महीने बचा है और दोस्तों इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए की लड़ाई भी शुरू हो गई है। आपको याद दिला दूं, नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए इस समय इंडिया गठबंधन बनाया गया है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन में 28 दल शामिल किए गए हैं, वहीं पर एनडीए में करीब करीब 40 दल हैं। ये बात और है कि प्रधानमंत्री कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी, लेकिन यहां पर 40 लोगों को अपने साथ शामिल कर लिया है। अब यहां पर बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या इंडिया गठबंधन अभी नरेंद्र मोदी को हराने के लिए सक्षम है? दोस्तों, इससे पहले मैं इस सवाल का जवाब तलाशूं, इससे पहले एक सीक्रेट खबर सुनिए। आरएसएस का एक सीक्रेट रिपोर्ट सामने आया है दोस्तों। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि 40 सीटों पर उत्तर प्रदेश में 40 सीटों को रेड जोन कर दिया गया है। यानी उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं, वहाँ पर 40 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर बीजेपी का जो पेच है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आरएसएस की सीक्रेट रिपोर्ट में एक बात का और जिक्र है जिस पर आपको गौर करना चाहिए। यहाँ पर रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी अगर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगी तो बीजेपी की हालत पतली हो जाएगी। जी हां दोस्तों, आरएसएस को यह डर सता रहा है कि कहीं मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा ना हो जाएं। तो दोस्तों, इंडिया गठबंधन अभी अधूरा है। अधूरा क्यों है? क्योंकि इंडिया गठबंधन में एक बड़ी प्लेयर शामिल नहीं है और वो है बसपा सुप्रीमो। दोस्तों, यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि बिना बीएसपी सुप्रीमो के, बिना मायावती जी के इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कैसे हराएगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। यह बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। इस बीच दोस्तों बड़ी खबर यह भी आ रही है, खबर बहुत तगड़ी है दोस्तों। खबर यह है कि इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े बड़े नेता इस समय बसपा सुप्रीमो को अपने साथ लाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों फील्डिंग लगाई जा रही है, क्योंकि ये जो गठबंधन है अभी बहुत खोखला है, बहुत अधूरा है दोस्तों। आपने उत्तर प्रदेश की एक बड़ी प्लेयर को इसमें शामिल नहीं किया, तो जाहिर तौर पर जिसके पास 21 से 22% का जनाधार है, कैडर वोट बैंक है, उसको आपने शामिल नहीं किया। क्योंकि दोस्तों बीएसपी की अपनी एक यूएसपी है और इस यूएसपी को आप लोगों को भी समझना चाहिए, क्योंकि बसपा को आमतौर पर लोग बहुत ही हल्के में ले रहे हैं। लोग तो तरह तरह के आरोप भी मढ़ रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, वो तो बीजेपी के साथ हैं, वो तो ईडी सीबीआई से डरी हैं। लेकिन दोस्तों, इन बातों को छोड़ते हुए हम थोड़ा मेन मुद्दे पर बात करना चाहते हैं आपसे। देखिए, बसपा की सबसे स्ट्रांग पॉइंट क्या है, पहले उससे आप जान लीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में बसपा का अपना कैडर वोट बैंक है जो कहीं जाता नहीं है। वो जिधर बहन जी जाती हैं उधर ही वो चला जाता है, उधर ही चला जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है। वो ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का फायदा करेगी, बल्कि तमाम राज्यों में, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, तमाम राज्य हो, यहाँ पर इंडिया गठबंधन को बीएसपी फायदा पहुंचा सकती है। अगर बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो इंडिया को इन राज्यों में भी जबरदस्त फायदा होगा। दोस्तों, हमने एक बड़ा फैक्टर बताया, दलित वोट बैंक। देखिए, दलित वोट बैंक, अब आप ये समझिए बसपा सुप्रीमो के पास दलित वोट बैंक है। दोस्तों, एक सिंपल तरीके से इस बात को समझिए कि अगर बसपा सुप्रीमो इंडिया में नहीं होंगी तो हर सीट पर जो मुकाबला होगा त्रिकोणीय होगा, और जहां जहां त्रिकोणीय मुकाबला होता है वहां दो पार्टियों को नुकसान हो जाता है।
अगर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बीएसपी सुप्रीमो नहीं बनती हैं तो मुकाबला त्रिकोणीय होगा। जाहिर तौर पर बसपा को भी नुकसान होगा, इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा और बीजेपी बाजी मार ले जाएगी। इसीलिए दोस्तों लगातार कोशिश हो रही है कि बहन जी को लाया जाए, जिससे मुकाबला इंडिया वर्सेस एनडीए का ही रहे। और एक बहुत बड़ी बात दोस्तों, एक तुरुप का एक्का क्या है, बसपा सुप्रीमो ने बड़ी ही चालाकी के साथ जब इनिशियल स्टेज में इसकी शुरुआत हो रही थी इंडिया गठबंधन की, तब उन्होंने इंडिया ज्वाइन नहीं किया। और ये बहुत अच्छी बात है, कम से कम अच्छी बात यह है कि इंडिया गठबंधन अभी बढ़ेगा, बनेगा, बिगड़ेगा और अभी लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है। कम से कम अभी इसे परिपक्व होने की ज़रूरत है। हालांकि इंडिया गठबंधन के अपने चैलेंजेस हैं, वो बात की बात है दोस्तों, उस पर कभी और हम बात कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा जो मेन मुद्दा है इस पर कि बिना बीएसपी के उत्तर प्रदेश में आप बीजेपी को नहीं हरा सकते। आप 2019 के लोकसभा चुनाव ही उठाकर देखिए। 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे कहते हैं कि बीएसपी को यहाँ पर 10 सीटें हासिल हुई थी, वहीं पर समाजवादी पार्टी को 5 सीटें और कांग्रेस पार्टी जो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रही है, जिसे राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं, बड़ी पार्टी है, उसे उत्तर प्रदेश में मात्र 1 सीट हासिल हुई थी। और उत्तर प्रदेश इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश हाथ से फिसल गया तो समझ लीजिए कि देश भी हाथ से चला गया। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बीएसपी सुप्रीमो इंडिया गठबंधन का हिस्सा क्यों होंगी, क्या क्या उन्हें फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा। चलिए, इंडिया गठबंधन का फ़ायदा तो होगा कि मुकाबला एनडीए वर्सेस इंडिया का रहेगा, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो को क्या फ़ायदा मिलेगा? बहुत बड़ा लाभ मिलेगा दोस्तों। कहा जा रहा है कि अगर बीएसपी सुप्रीमो इंडिया गठबंधन में आएंगी तो बीजेपी 20 सीटों पर सिमट जाएगी और अगर 60 सीटें इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में मिल जाती हैं तो उसका श्रेय बीएसपी सुप्रीमो को जाएगा। और जाहिर तौर पर खुला मैदान है 2024 में। 2024 में खुला मैदान है, प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने पहले ही कह दिया है कि वो इस बार प्रधानमंत्री अपने किसी नेता को नहीं बनाएगी, ना ही राहुल गांधी को बनाएगी, ना ही खड़गे साहब को बनाएगी। तो कुल मिलाकर खुला मैदान है बीएसपी सुप्रीमो के लिए। दोस्तों एक बात और यहाँ पर आपको जान लेना चाहिए कि हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक दलित प्रधानमंत्री नहीं मिला है। दलित महिला प्रधानमंत्री तो आप छोड़िए, दलित प्रधानमंत्री अभी तक इस देश को नहीं मिला। ना ही कांग्रेस पार्टी ने इस तरफ ध्यान दिया और ना ही बीजेपी ने। इन दोनों पार्टियों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि कभी हम दलित को भी प्रधानमंत्री बनाएं। लेकिन दोस्तों इस बार मैंने कहा ना, खुला मैदान है। बसपा सुप्रीमो का सपना इस बार पूरा हो सकता है और ये सपना पूरा करेगा उत्तर प्रदेश जब वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी। एक चीज़ और दोस्तों, मैंने कहा खुला मैदान, इंडिया गठबंधन में बहुत सारे प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। नीतीश कुमार जी, ममता बनर्जी, शरद पवार जी, केजरीवाल जी, राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ये बात और है कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वो प्रधानमंत्री अभी नहीं बनाएंगे अपने किसी नेता को, लेकिन फिर भी एक प्रोजेक्शन किया जा रहा है कि इन्हें हम प्रधानमंत्री बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बीएसपी सुप्रीमो को एक दलित महिला के तौर पर प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए तो एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा इंडिया गठबंधन के लिए। बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों। मैंने कहा कि अगर बीएसपी इंडिया में शामिल हो जाएं तो बीजेपी 20 पर सिमट सकती है। दोस्तों आरएसएस को, बीजेपी को एक डर भी है कि कहीं गलती से भी मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा ना हो। तो इसीलिए दोस्तों अगर वो प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनी तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी बढ़त मिलेगी और इंडिया गठबंधन का जो संकल्प है वो पूरा हो जाएगा। इंडिया गठबंधन का एक ही उद्देश्य है, बीजेपी को सत्ता से 2024 में बाहर करना। तो दोस्तों 2024 का चुनाव करो या मरो का चुनाव है। इस बार आर या पार की लड़ाई है, क्योंकि 2024 के बाद कहा जा रहा है कि कोई कह रहा है देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, कोई कह रहा है कि संविधान खत्म कर देंगे, तरह तरह की बातें हो रही हैं। तो ये जो प्लान है दोस्तों, अगर इस तरह से इंडिया गठबंधन चलेगा, हालांकि कोशिश शुरू हो चुकी है, तो दोस्तों इंडिया गठबंधन लगातार कोशिश कर रहा है बसपा सुप्रीमो को अपने साथ लाने के लिए। हालांकि बसपा सुप्रीमो ने अभी तक ये कहा है कि वो किसी के साथ नहीं जाएंगी,
लेकिन 3 दिसंबर के बाद एक बहुत बड़ा ऐलान होगा दोस्तों। जी हाँ, हर कोई ये मान रहा है कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा बीएसपी सुप्रीमो होंगी। और दोस्तों इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री का फेस भी बीएसपी सुप्रीमो को ही बनाया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर दो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या बीएसपी सुप्रीमो इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी? और क्या ऐसा होता है तो क्या इंडिया गठबंधन, इंडिया के तमाम जो नेता हैं वो मायावती जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाएंगे, उन्हीं के फेस पर चुनाव लड़ा जाएगा? क्योंकि देश को अभी तक दलित प्रधानमंत्री नहीं मिला है। इंडिया यहां पर दो रिकॉर्ड बना सकता है। एक तो बीजेपी को 2024 में सत्ता से बाहर कर सकता है, बल्कि देश को दलित प्रधानमंत्री या यूं कहें कि दलित महिला प्रधानमंत्री दे सकता है। तो बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या बीएसपी सुप्रीमो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी? और क्या इंडिया गठबंधन को बीएसपी सुप्रीमो को प्रधानमंत्री का फेस बनाना चाहिए? इन तमाम सवालों को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? हमें आपकी राय का बेसब्री से इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।